ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, हमने रेस्टोरेंट डिटेल का जो पेज था वो पूरा तरह से हमने डिज़ाइन कर लिया था। ठीक है, अब हमें करना क्या था कि जैसे हम लोग मान लो कोई प्रोडक्ट है इसमें, उसको कस्टमाइजेबल करते हैं, मतलब कि हम उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके प्रोडक्ट पे एक नीचे से बॉटम शीट ओपन होता था। ठीक है, तो उस बॉटम शीट को कैसे ऐड करना है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और चलिए उसको हम लोग ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, मान लो हम लोग ऐड इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें एक बॉटम शीट ओपन कराना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर जोमेटो पे क्लिक करता हूँ ऐड वाले बटन पे, ठीक, तो यहाँ पे हमारा कस्टमाइजेबल वाला चीज़ ओपन होता है जो बॉटम शीट टाइप का एक ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंपोनेंट में आएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे कंपोनेंट जो होगा हमारा, इसको नाम दे देते कस्टमाइजेबल, CUSTOMISABLE। ठीक है, कस्टमाइजेबल हो जाएगा। क्रिएट ब्लैंक करते हैं और क्रिएट पेज कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, हमको कंपोनेंट क्रिएट करना था, ये पेज क्रिएट हो गया। नहीं, हमको क्या करना था, हमको कंपोनेंट क्रिएट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे वापस आते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करते हैं डिलीट पेज, यस कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और न्यू कंपोनेंट में आते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है, क्रिएट ब्लैंक करके यहाँ पे क्रिएट कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ पे कंटेनर लेके आना होगा, यहाँ पे रखना है। ठीक, इसका जो विड्थ है उसको करना है फुल एक्सपैंड और हाइट को भी कर लेना है फुल एक्सपैंड। ठीक, जैसे कि आप जोमेटो में देखोगे कि ऊपर से थोड़ा सा बॉर्डर, जो आपका ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर में 20 का रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 रेडियस दे देते हैं। ठीक है, टैप करते हैं, यहाँ पे 20 का रेडियस दे देते हैं। ठीक है, ये दो हो गया आपका। उसके बाद थोड़ा सा करेंगे इसको नीचे, यहाँ तक लेके आते हैं और नीचे लेके आते हैं। ठीक है, और नीचे लेके आते हैं, बस इतना बड़ा। ठीक है, और हमें यहाँ पे जो कस्टमाइजेबल चीज़ें हैं उनको रखना है। ठीक, जैसे मान लो अगर सैंडविच है या तो फिर हम लोग ये जो चीज़ें होंगी ना, ये हम लोग सीधे रेस्टोरेंट वालों को ही दे देंगे कि उन्हें कस्टमाइजेबल में क्या क्या चीज़ें ऐड करानी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे कॉलम। ठीक, कॉलम हो गया क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं ना हमारी वो वर्टिकल में अरेंज होंगी, तो कॉलम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे रो, यहाँ पे रो रख लिया हमने। ठीक है, अब हमको यहाँ पे रखना होगा जो आइटम्स नेम होगा और प्रोडक्ट का इमेज होगा, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इमेज रख के इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, इसको भी करते हैं थोड़ा छोटा, यहाँ पे इतना बड़ा। ठीक है, अब हम लोग इसके यहाँ बगल में रखते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे ज़रा पैडिंग दे देते हैं अराउंड 10 की। 10 की पैडिंग हो गई। सेकेंडरी फैमिली रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा इसको कर लेते हैं बड़ा अराउंड 16 का, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा और छोटा। ठीक है, और ये रहेगा हमारा प्रोडक्ट का इमेज। देखते हैं एसेट एसेट फाइल में हमारे पास अगर कोई इमेज होता है तो हम उसको रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एसेट फाइल में कोई इमेज तो नहीं है प्रोडक्ट का, देखते हैं जरा हम प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक है, नहीं, प्रोडक्ट का कोई इमेज नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे जो इमेज है ना इसके अंदर कुछ और रख सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया, देखो अभी अपडेट हो गया सारा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, नीचे आते हैं, कुछ फूड का रखते हैं, मफ़िन हो गया, एक आइसक्रीम हो गया, और नीचे आते हैं देखते हैं कुछ और हमारे पास मिल जाए यहाँ पे। ये तो रेस्टोरेंट का हो जाएगा। और से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास मान लो ये चीज़ है। ठीक है, इसका इमेज ले लेते हैं हम लोग। ठीक, थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे कि इमेज प्रॉपर आ जाए। हो गया, चलो ये हो गया। और मान लो हमारा ये चीज़ है, आप यहाँ पे BMTB.M.T सैंडविच, SANDWICH सैंडविच है। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और रखते हैं हम लोग रैप, रैप रख लेते हैं। ठीक, अब इस रैप को हम लोग करते हैं दोनों इस साइड। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, आइकॉन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आइकॉन लिख के इसको कर लेते हैं, उठा के यहाँ पे रखते हैं और इसको डुप्लीकेट करते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों डुप्लीकेट हो गया। अब क्या करना होगा, हमें रैप में आते हैं, इस वाले रैप के अंदर, सॉरी इसको क्लिक करते हैं रैप। ओहो, ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी स्पेसिंग देते हैं अराउंड 10 का। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पे दे देते हैं हम लोग सेव करने का, मतलब बुक मार्क का दे देते हैं, ये रहा हमारा बुक मार्क का। और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग कर लेंगे शेयर का, जैसे SHARE। ठीक है, शेयर करेंगे यहाँ से। और जो कलर होगा वो कलर हमारा रहेगा प्राइमरी, ये भी कलर हमारा रहेगा प्राइमरी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, चूज़ फ्रॉम वेरिएंट, मतलब देखो सभी प्रोडक्ट्स के ना अपने अलग अलग कस्टमाइजेबल ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि हर प्रोडक्ट जो होता है ना, जैसे मान लो आप बर्गर ऑर्डर कर रहे हो, तो बर्गर में अलग थोड़ा सा होता है कि व्हीट बर्गर ऑर्डर करना है, कैसा बर्गर ऑर्डर करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए जैसे जो भी मेरा को UI दिख रहा है ना सामने, वैसे ही बना लेता हूँ। ठीक, अब जब बाद में हम लोग जब इसको बैकएंड कनेक्ट करेंगे ना, तब बैकएंड कनेक्ट करते समय मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा सही, मतलब कि अगर
मान लो उसमें ऑप्शंस डालने हैं तो ऑप्शंस दिखाएगा, अगर टेक्स्ट फील्ड डालना है तो टेक्स्ट फील्ड दिखाएगा, ये सारी चीज़ें मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं लोग, जैसा यूआई है हमारा, जैसा मुझे यूआई दिख रहा है यहाँ पे जोमेटो पे, मैं वैसा ही बनाता हूँ। ठीक, अगर आपको कोई इशू होगा इन सब चीज़ों में तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको रख लेते हैं सबसे पहले कंटेनर। नहीं, कंटेनर नहीं रखेंगे, कार्ड रखते हैं, क्योंकि कार्ड में क्या होता है ना कि ये एक्सपेंडेबल होता है, मतलब ये पेरेंट के हिसाब से खुद को एक्सपेंड करते चला जाता है। मान लो अभी 2 आइटम्स हमारे पास हैं तो वो छोटा मतलब छोटा ही रहेगा, नॉर्मल साइज़ में रहेगा। मान लो उससे बड़े, उससे ज़्यादा आइटम्स बढ़े तो धीरे-धीरे अपने आप को बढ़ाते चला जाएगा। ठीक? अब हमको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा-सा इसका कलर चेंज करना पड़ेगा कि मैचिंग-मैचिंग कलर ना आए, तो ये वाला कलर कर लेते हैं अल्टरनेट। या तो एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे जो कंटेनर है उसका कलर हम लोग कर लेते हैं अल्टरनेट। ठीक है? और जो ये कार्ड है ना आपका, कार्ड का जो कलर होगा उसको हम लोग कर लेते हैं प्राइमरी बैकग्राउंड। ठीक है? प्राइमरी बैकग्राउंड कर लिया और इसको भी हम लोग रैप कर लेते हैं ना कंटेनर के अंदर। ठीक है? कंटेनर के अंदर रैप करते हैं इसको, यहाँ चलते हैं कंटेनर के अंदर रैप करके इसको राइट क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से रैप रैप कर लेते हैं कंटेनर में, विड्थ दे देते हैं इनफाइनाइट। और जिसकी हाइट होगी इसको 1% नहीं, 12% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको करते हैं और छोटा, ये सही है। ठीक है, और रो को देते हैं पैडिंग। वैसे एक काम और करना होगा हमको, इसकी पैडिंग बंद करनी होगी सबसे पहले तो। ठीक है, अब क्या करना होगा, जो कंटेनर है हमारा, इस कंटेनर को नहीं, इस रो को पैडिंग देना होगा सभी साइड से 10 की। तो 10 की पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट से, 10 की पैडिंग देते हैं राइट टॉप से, 10 की पैडिंग होगी राइट से, और 10 की पैडिंग हो जाएगी हमारी बॉटम से। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको मैं कलर दे देता हूँ ना कंटेनर को, फिर कलर दे देता हूँ प्राइमरी बैकग्राउंड का, तो ये देखो ऊपर में ये शार्प हो गया, ये देखो आप जूम करूंगा तो ये देखो शार्प हो गया। ठीक है, बट जो आपका पेरेंट कंटेनर था, मतलब ये वाला जो कंटेनर था, इसमें बॉर्डर रेडियस लगा हुआ था। तो हम लोग इस चीज़ को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे ना, कि जो हमारा एक कंटेनर होगा, जो पेरेंट कंटेनर होगा हमारा, उसको हम लोग कर लेंगे क्लिप कंटेंट। मतलब जो भी कंटेंट होगा वो इसी कंटेनर के अंदर रहेगा, कोई चीज़ ओवरफ्लो होके बाहर नहीं जाएगी। समझ में आया? ठीक है, मतलब जब भी आप कभी लगे कि कोई चीज़ ओवरफ्लो हो रही है कंटेनर के बाहर, या कोई कंटेनर के ऊपर आपने कंटेनर रखा है और उसका बॉर्डर रेडियस नहीं फिट बैठ रहा है, तो आप क्लिप कंटेंट ऑन करके उस चीज़ को उसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, पेरेंट कंटेनर के अंदर। समझ में आया? अगर देखो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ एक बार बताओ, मैं अपने समझने के स्टाइल को, समझाने के स्टाइल को चेंज करूँगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे कार्ड है, तो कार्ड में हमें क्या रखना होगा, सबसे पहले तो हम लोग को इसमें रखना होगा रो। ठीक है, नहीं रो नहीं, सबसे पहले हमें रखना होगा कॉलम। ठीक है, और उससे बड़ी चीज़ है कि हमको कार्ड को देना होगा सभी साइड से पैडिंग अराउंड 10 की। ठीक, तो जब 10 की पैडिंग दे दिया सभी साइड से, तो हमको आइटम स्पेसिंग बंद करना होगा। आइटम स्पेसिंग बंद कर दिया मतलब ज़ीरो कर दिया, और यहाँ पे कार्ड, जो हमारा कार्ड था उसको पैडिंग दे दिया 10 की। ठीक है, अभी हमारा हो गया कॉलम। कॉलम के अंदर हमें क्या रखना है, 2 टेक्स्ट रखना है। ठीक है, तो एक टेक्स्ट ये रहा, इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, अब इस दोनों जो हमारा ये कॉलम है ना, इनके बीच में आइटम स्पेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब कॉलम के अंदर आइटम स्पेस हो गया, अब इनके अंदर भी हमें करना पड़ेगा आइटम, सॉरी पैडिंग करना पड़ेगा इन कॉलम को। ठीक है, ये सही है। अब इसके अंदर हमें क्या रखना है, और इसमें रखना है हमको पहले एक तो रो। ठीक है, रो रखनी है, या तो आप चेक बॉक्स भी रख सकते हो, क्योंकि चेक बॉक्स का ही काम है यहाँ पे, चेक बॉक्स ग्रुप या चेक बॉक्स स्टाइल, ये रहा चेक बॉक्स ग्रुप। ठीक है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक, हमारा ये चेक बॉक्स ग्रुप था तो इसकी ज़रूरत थी, तो इसको हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग चेंज करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सही करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड इधर नहीं करना था हमको, करना है इसको इस साइड, तो इधर आ गया ये। ठीक है, अब हमें इसमें एक चीज़ और रखनी है जो कि है हमारा डिवाइडर यहाँ पे। ठीक, ये भी हो गया। और डिवाइडर जो होगा ना वो इससे कनेक्ट रहेगा, मतलब जो कलर है आपका कंटेनर का उससे मैच करना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, कॉलम को हमें पैडिंग बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये इससे मैच कर गया। अब हमें क्या करना होगा ना, इसको और इसको करना होगा पैडिंग। कितने का, 10 का। यहाँ से 10 कर लेते हैं, ऊपर से भी 10 कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो पैडिंग है ऊपर से 10 हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आइटम स्पेस में 10 हो चुका है। चलो अभी सही है। अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्या, चूज़ वेरिएंट, चूज़ फ्रॉम वेरिएंट, VARIANT। ठीक है, नीचे आते हैं, फॉन्ट साइज सही है इसका, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये हाईलाइट होगा। इसको कर लेते हैं हम लोग बोल्ड, नहीं बोल्ड ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, अगर इसको हम लोग करते हैं सेमी बोल्ड तो ये ठीक है। थोड़ा साइज छोटा करते हैं, ये सही है अभी। ठीक, यहाँ पे आते हैं। उसके बाद इसको हमने ज़्यादा स्पेस दे दिया है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पेसिंग, आइटम स्पेसिंग कम करते हैं। ठीक है, इतना सही है। और ये जो रहेगा ये थोड़ा छोटे में रहेगा, मतलब अराउंड 12, और भी कम कर लेते हैं, 11 सही है। और इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा मीडियम। जिसका कलर होगा वो होगा हमारा सेकेंडरी टेक्स्ट का। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे रखेंगे रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड है। ठीक है, सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन। देखो
ये जो हमने ऐप बनाना शुरू किया है ना, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल ऐप है, ठीक है। हो सकता है इसके बैकएंड बनाते समय हम लोग को बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़े, बट हम लोग इसका बैकएंड पूरी तरह से बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक बार इसका बैकएंड बना दूंगा ना, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे कैसे फ्लटर काम करता है और कितने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऐप आप इस पर बना सकते हो, ठीक। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बैकएंड भी इसका आएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा बस। हो सकता है कि मैं बीच में 2-3 वीडियोस एक्स्ट्रा पोस्ट कर दूं, जो जो मैं इसकी क्लोन ना हो कि कोई और टॉपिक पे हो, बट ये वाली जो वीडियो है हमारी, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस पे आते हैं अब हम लोग। यहाँ पे हमें इसमें कुछ चेंज चेंज नहीं करनी थी, ठीक है। बस ऑप्शंस चेंज कर देते हैं हम लोग। जैसे मान लो बी डॉट एम डॉट टी, ये है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सैंडविच की साइज है, ओके। ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, मान लो ये एक चीज़ बन गई और दोबारा मैं दूसरी चीज़ नहीं ऐड कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको क्लोन कर लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्लोन करते हैं, यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करते हैं। ओहो, कार्ड पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा बग आ रहा है फ्लटर फ्लो के अंदर। इस पर हम लोग आते हैं, इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं, ठीक है। अब चूज़ ब्रेड, यहाँ पे आते हैं चूज़ ब्रेड, BREAD, चूज़ ब्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगा, और यहाँ पे जो रहेगा वो है आपका, मान लो यहाँ पे पारमेसान, OREGANO, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहेंगी। कार्ड में आते हैं, दोबारा हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, और नीचे क्या है, चूज़ प्रिपरेशन स्टाइल है, चूज़ वेजिटेबल से, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बैकएंड से ऐड होके ही हमारी यहाँ पे बन जाएंगी, ठीक है। मैं डुप्लीकेट करते चला जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। कॉलम जो है हमारा ना, उसको हमको स्क्रॉलेबल करना होगा, लेकिन अब आप जब इसको स्क्रॉलेबल करोगे ना, तो ऊपर वाला भी स्क्रॉल होने लगेगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है कि बस इन्हीं चीज़ों को स्क्रॉलेबल में रखना है। तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल Z, ठीक है। हटाता हूँ इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से, ठीक। अब जो हमारा एक कार्ड है, इस कार्ड को मैं रैप कर दूँ कॉलम के अंदर, ठीक है। हमारा जो कार्ड था वो कॉलम के अंदर रैप हो चुका है, और इसका जो पैडिंग मिक्स थोड़ा सा मैं करता हूँ बंद, अराउंड 6, ठीक है। सही है, 6 सही है यहाँ पे। अब इस कॉलम के अंदर हमको देना होगा आइटम स्पेस। वैसे आइटम स्पेस ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसकी ऑलरेडी पैडिंग दे के रखी हुई है, ठीक है। अब इस कॉलम को ना हम कर देते हैं फुल एक्सपैंड, ठीक है। फुल एक्सपैंड से क्या हुआ, ये पूरा पेरेंट का जो हाइट था उसको ले लिया है। अब हम लोग इसको करेंगे यहाँ से डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट करते चले जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉलम को देते हैं हम लोग स्क्रॉलेबल, ठीक है। तो मतलब अब ये चीज़ सिर्फ स्क्रॉल होगी, ऊपर वाली वैसे ही फिक्स रहेगी, ठीक है। समझ में आया कैसे बनाते हैं। मतलब अगर आपको मान लो यहाँ पे 2 कॉलम है, और आपको किसी एक कॉलम को स्क्रॉलेबल कराना है, एक कॉलम को वहीं पे रखे रहना है, मतलब उसको स्क्रॉलेबल नहीं कराना है, तो आप क्या करोगे कि जो पहला कॉलम है उसमें स्क्रॉलेबल मत डालो, जो सेकंड वाला कॉलम है उसको आप कर दो फुल एक्सपैंड, ठीक। यहाँ से फुल एक्सपैंड कर दो, जिससे क्या होगा कि आपका जो पेरेंट की हाइट है, पेरेंट की विड्थ है, उसको ले लेगा वो, ठीक है। अब जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो वो आराम से स्क्रॉल होगा, जो आपका पीछे वाला कॉलम होगा वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, बट जो आपका एक्सपेंडेबल वाला कॉलम है और जिसके अंदर स्क्रॉल लगा हुआ है, वो चीज़ स्क्रॉल हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, इस पर क्लिक करके हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और ये रहेगा बॉटम शीट, BOTTOM, बॉटम शीट करते हैं, शो करेंगे बॉटम शीट। कंपोनेंट कौन सेलेक्ट करना है हमको, कस्टमाइजेबल का। हाइट कितना देते हैं, मान लो हम लोग देते हैं हाइट 700 का, ठीक है। इनेबल ड्रैग कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे करते हैं सेव, ठीक है। सेपरेट हो गया हमारा। और इस पर क्लिक करके ज़रा करता हूँ प्रीव्यू, मान लो इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखो आपका आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक करना चाहूँ तो यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या करना होगा, मान लो ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, जो हमारा रेस्टोरेंट डिटेल पेजेस था और ये सारा चीज़ था। अब हमें सबसे मेन चीज़ जो करनी है वो है हमारा प्रोफाइल सेक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो इधर वाली सारी चीज़ें बन गई हैं, हमारे पास होम पेज में क्या आ गया है, होम पेज में हमारे पास है, यहाँ पे आते हैं, होम पेज में ऐसा सब कुछ आ गया है, ठीक है। ये आ गया फूड वाला। देखो मैं एक चीज़ मैंने आपसे पहले क्लियर किया था, मैं जोमेटो क्लोन कर रहा हूँ, तो डाइनिंग वाला चीज़ मैं क्लोन नहीं कर रहा, जस्ट मैं क्लोन कर रहा हूँ फूड वाली चीज़, ठीक है। तो फूड वाली चीज़ में हमारा ये हो गया है, रेस्टोरेंट डिटेल हो गया है, क्रिएट अकाउंट हो गया। एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं रेस्टोरेंट, यहाँ पे आते हैं पहले होम पेज, होम पेज तो ऑलरेडी बना हुआ है। नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं रेस्टोरेंट, RESTURANT, रेस्टोरेंट डिटेल, DETAILS कर लेते हैं, डिटेल्स। क्रिएट फोल्डर करते हैं, इसमें आते हैं, और रेस्टोरेंट डिटेल्स वाले पेज में हम लोग रखते हैं प्रोडक्ट, यूटिलिटीज़ नहीं, कस्टमाइजेबल रखते हैं, रेस्टोरेंट डिटेल्स रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमें और क्या करना है, हमें सर्च का जो पैनल है वो सर्च पैनल बनाना है, ठीक है। और हमें और चीज़ बनानी है, जैसे कि आपकी प्रोफाइल सेक्शन। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा, इसको हमने बना लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट बना लिया है, हमने बना लिया है, सॉरी। रेस्टोरेंट डिटेल हो गया, ये भी काम कर रहा है सही से, ठीक। अब हमें बनाना है अपना प्रोफाइल सेक्शन। तो प्रोफाइल सेक्शन में जब आप
होम पेज पे आओगे ना, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे। ठीक है, तो चलिए एक नया पेज ऐड करते हैं जहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना प्रोफाइल। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ प्रोफाइल। ठीक है, क्रिएट ब्लैंक करते हैं और क्रिएट पेज कर लेते हैं। ऊपर में हमें क्या रखना था, इसको हटाते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं इसको हम लोग। अब हमें सबसे पहले जोमेटो जैसा ही बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं इसको इधर। ठीक है, यहाँ पे टाइटल हटा देंगे, ऊपर से जो यहाँ पे टाइटल लगा हुआ है ना, इसको हटा देंगे। ठीक, ये हो गया आपका। जरा हम एक चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पे आपके होम पेज पे मैंने पूरा वाइट करके रखा है ना, बट जो आपका जोमेटो है ना, ओके, जोमेटो में आपका जो प्रोफाइल सेक्शंस है उस पे ये चीज़ बैकग्राउंड वाइट नहीं है। बैकग्राउंड में ये है आपका अल्टरनेट कलर, और ऊपर भी ये जो ऐप बार है वो भी आपका अल्टरनेट कलर में है। चलो ये सही हो गया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे नाम शो करना है, तो नाम शो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे जोमेटो में बना है इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, कंटेनर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको देंगे हम पैडिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पैडिंग दे देंगे, और पैडिंग जो होगा हमारा 10 का होगा। ठीक, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से फुल विड्थ, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। और क्या करना है, हमें इसको बॉर्डर रेडियस देना है अराउंड 20 का, सॉरी 210 का नहीं, 20 का बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। ठीक है, 20 का बॉर्डर रेडियस हो गया। यहाँ पे रखेंगे रो, इसको भी दे देंगे हम लोग थोड़ा सा पैडिंग। इस रो को पैडिंग देना पड़ेगा हमको। वैसे रो नहीं, यहाँ पे हमको कॉलम रखना है पहले, क्योंकि नीचे आपको गोल्ड मेंबर वाला भी दिखाना है, तो यहाँ पे रखते हैं सीधे कॉलम। ठीक है, अब इसके अंदर रखते हैं रो। इस रो को हम देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग। तो यहाँ पे आते हैं और इसको दे देते हैं पैडिंग अराउंड 10 का। देन हमको रखना है यहाँ पे सर्कल इमेज, सर्कल इमेज रख लेते हैं यहाँ पे, डायमीटर 4 करके थोड़ा सा और बढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना सही है। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ और रखनी पड़ेगी, जो है हमारा कॉलम, क्योंकि हमको सब वर्टिकल अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम लोग रखेंगे अपना नाम, तो यहाँ पे नाम रखेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट करते हैं और व्यू एक्टिविटी करना होगा, एक चीज़ हमें यहाँ पे और डुप्लीकेट करनी होगी। ठीक है, अब इसको कॉलम में आते हैं हम लोग, देते हैं यहाँ पे आइटम स्पेस अराउंड 5 का, रो का आइटम स्पेस करते हैं 10 का। ठीक है, इस पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इसको करते हैं सेमी बोल्ड, फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं इसका अराउंड 18 का। ठीक है, इधर आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम साइज चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, SHREYANSH। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, तो ईमेल ले लेते हैं, मान लो अपना जो ईमेल है nocode@spraycode.com। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चीज़ रखनी होगी व्यू एक्टिविटी, एक बटन होगा जहाँ पे क्लिक करके हम लोग अपने एक्टिविटीज़ पे जा देखेंगे, जैसे कि आपने क्या रिव्यूज़ डाला है, आपने क्या फ़ोटोज़ डाले, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब एक प्रोफाइल सेक्शन जैसा रहेगा ये व्यू एक्टिविटी, ACTIVITY। ठीक है, थोड़ा इसका साइज़ जो होगा उसको छोटा कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर जो होगा हमारा इसको रेड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम लोग बोल्ड। ठीक, ये हो गया। चलो ये सही है। ये हमारा हो गया प्रोफाइल सेक्शन का, जहाँ पे नाम दिखाता है। और इसके नीचे हमें क्या रखना था, कंटेनर। एक कंटेनर जो होगा ना, इसको हमको करना होगा फुल, थोड़ा सा इसको हम लोग करना होगा यहाँ तक। इसको हम कर लेते हैं फुल एक्सपैंड। फुल एक्सपेंशन से फ़ायदा क्या रहेगा कि ये कंटेनर पूरा हाइट ले लेगा हमारा पेरेंट कंटेनर का, तो पेरेंट कंटेनर थोड़ा सा और बड़ा करेंगे हम। यहाँ पे आते हैं पेरेंट कंटेनर पे, एक मिनट, इस वाले कंटेनर पे आते हैं, थोड़ा सा इसको करते हैं नीचे। ठीक है, इसका जो कलर होगा उसको करेंगे हम लोग ब्लैक। और जो हमारा पेरेंट कंटेनर है, ये वाला कंटेनर है हमारा, उसका जो हम लोग क्लिप कंटेंट है उसको कर देंगे ऑन। इससे क्या होगा कि प्रॉपर क्लिप हो जाएगा, उसमें बाहर नहीं जाएगा इसके। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको और बड़ा कर सकते हो। और आइटम यहाँ पे स्पेस करना होगा तो आप आइटम स्पेस ले लो। ठीक है, वैसे चलो इतना परफेक्ट लग रहा है। नहीं, अभी थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तब ज़्यादा सही हो जाएगा। यहाँ पे इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमको यहाँ पे रखना है गोल्ड मेंबर वाला, तो यहाँ पे रो रख लेते हैं। रो कर देंगे सभी साइड से पैडिंग अराउंड 10 की। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे आइकॉन, यहाँ पे आइकॉन रख लेते हैं। आइकॉन का कलर जो होगा वो गोल्ड कलर का होगा, मतलब येलो कलर का होगा, तो ये रहा येलो आइकॉन। ये क्राउन टाइप का है, CROWN, क्राउन टाइप का, ये रहा क्राउन। इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। थोड़ा सा आइटम स्पेस, नहीं अभी नहीं, आइटम स्पेस अभी नहीं दूंगा, बताता हूँ क्यों नहीं देना था मैं आइटम स्पेस यहाँ पे। यहाँ पहले लिख लेता हूँ मैं गोल्ड मेंबर, GOLDMEMBER। इसको भी हमें करना होगा सेम कलर में, तो यहाँ पे आते हैं, इसको कर लेते हैं इस वाले कलर में। ठीक है, गोल्ड मेंबर। अब क्या करना है हमको यहाँ पे कि हमको एक तो इन सब चीज़ों को एक साथ रखना है, और यहाँ पे रखना है एक आइकॉन जो कि आगे मूव करने का आइकॉन होगा। ठीक है, हमको यहाँ पे करना होगा नेक्स्ट वाला आइकॉन। यहाँ पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं, अगर हम लोग मान कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर हमको इसको इस साइड करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे सही चीज़ है कि हम लोग क्या करें, इसको इन दोनों चीज़ों को आपस में रैप करते हैं। ठीक है, या तो हम लोग ये नहीं कर सकते यहाँ से। ठीक है,
तो हम इन दोनों चीज़ों को रैप कर दें आपस में, तो यहाँ पे क्लिक करके रैप करेंगे। रैप के अंदर उठा के इसको यहाँ पे इसके अंदर रख दो आप, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर दो। अब इसके अंदर आप कर दो यहाँ से स्पेस बिटवीन, तो ये आपका स्पेस बिटवीन हो जाएगा सही से, ठीक है। अब आप इसमें रैप में आओ, रैप में आ जाओ, यहाँ पे स्पेसिंग दे दो 10 का, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो थोड़ा सेंटर में नहीं है तो आप अलाइनमेंट को सेंटर कर दो, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को भी सेंटर करो, ठीक है। ये आपका बीच में आ गया, ठीक। और इधर से आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो आपका येलो कलर चूज़ करना था उसको आप चूज़ कर लो, ठीक। तो ये हो गया आपका रेडी, ठीक है। सही नहीं लग रहा क्या? नहीं, वैसे सही तो लग रहा है। चलो, उसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पे नीचे कलेक्शन और मनी रखना था, कलेक्शंस और मनी, ठीक। यहाँ पे आते हैं, हमको रखना है यहाँ पे रो, एक रो रख लेते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि जो आपकी कलेक्शंस और मनी, मतलब इन सब, जो ये आपका प्रोफाइल कार्ड है ना, इस चीज़ जो भी चीज़ नीचे रख रहे हो ना आप, वो सिर्फ एक्सपैंड, सॉरी, वो सिर्फ स्क्रॉल होगी, बाकी सारी चीज़ें स्क्रॉल नहीं हो रही हैं। तो जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया है कि अगर मान लो आपका 2 कॉलम है, जिसमें आपको एक को स्क्रॉल कराना है, एक को स्क्रॉल नहीं कराना है, तो आप क्या करोगे, एक को आप एक्सपेंड नहीं करोगे और दूसरे को आप एक्सपेंड कर दो। मतलब जिसको आपको स्क्रॉल कराना है उसको आप फुल एक्सपेंड कर दो, और जिसको स्क्रॉल नहीं कराना है उसको नॉर्मली रहने दो वैसे ही, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसमें हम थोड़ा दे देते हैं आइटम स्पेसिंग अराउंड 10 का, ठीक, पेरेंट कॉलम में। अब इस कॉलम में हम लोग आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं रो, ठीक। अब रो के अंदर हमको रखना है कंटेनर, और इस कंटेनर कर देना फुल एक्सपैंड। इससे क्या होगा कि हम लोग जब दो कंटेनर लेंगे ना यहाँ पे, तो ये अपना इक्वल विड्थ का ले लेगा, ठीक है। अब इस रो में आते हैं, हम लोग रो के अंदर देते हैं आइटम स्पेस अराउंड 20 का, ठीक है। इसको और इसको यहाँ पे देते हैं बॉर्डर रेडियस अराउंड 20 का, ये बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 20 का, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी। यहाँ पे कॉलम हो जाएगा, एक कॉपी करते हैं कॉलम, यहाँ पे करते हैं पेस्ट कॉलम, इस पे और इस पे क्लिक करके यहाँ पे कर लेते हैं 10, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आइकॉन बटन रखेंगे, आइकॉन बटन कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है। आइकॉन बटन, ये रहा फिल कलर आपका अल्टरनेट, इसको भी हमें करना होगा फिल कलर अल्टरनेट। वैसे एक काम करते हैं, अभी इसको डिज़ाइन नहीं करते हैं, अभी इसको सिर्फ देखते हैं, क्योंकि एक डिज़ाइन हो जाएगा ना, दूसरा हम कॉपी कर देंगे वहीं से। और इसका जो बॉर्डर रेडियस हमको करना होगा पूरा सर्कल में, तो सर्कल में ले जाते हैं इसको, थोड़ा सा बटन साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे, बटन साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं, आइकॉन साइज़ भी थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शंस में आते हैं, बुक मार्क, बुक मार्क यहाँ पे आते हैं और इसको करेंगे हम ब्लैक कलर में, ठीक है। ये चीज़ सही हो गई। आइकॉन साइज़ थोड़ा सा और छोटा करते हैं हम लोग, यहाँ पे आइकॉन साइज़ छोटा करेंगे। चलो ये परफेक्ट है, ठीक है। वैसे अगर ज़्यादा छोटा होगा फ़ोन में, हम जब टेस्ट करेंगे ना इसको, अगर ज़्यादा छोटा लगेगा तो इसको मैं बड़ा कर दूंगा। अभी के लिए थोड़ा सा हम इसको और चेंज कर लेते हैं अराउंड 17 का, और इसको कर लेते हैं 34, 33, 34, ठीक है। यहाँ पे नीचे रखते हैं टेक्स्ट, तो ये वाला सेम टेक्स्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं टेक्स्ट। और यहाँ पे रखना है हमें क्या, कलेक्शंस, COLLECTION, कलेक्शन रख दिया हमने, कलेक्शंस हो गई, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन, और इंड स्पेसिंग करना है तो 10 का स्पेस, इंड स्पेस हो जाएगा। और ऊपर से भी स्पेस देना होगा, स्टार्ट स्पेसिंग भी 10 का, सॉरी यहाँ पे 10 का स्पेसिंग करते हैं, इंड स्पेस थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पे, और स्टार्ट स्पेसिंग भी कम करते हैं। चलो, इतना सही है, ठीक है। और थोड़ा सा कम छोटा करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ये। रुक जाए, इसको हम लोग सही करते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं इसको, ये सही है, ठीक है। इसको हटाते हैं कंटेनर को, और इसी कंटेनर को फिर से मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस कलेक्शन में क्या, कलेक्शन में क्या रखना होगा हमें, मनी, MONEY। और जो आइकॉन होगा हमारा वो रुपीज़ का होगा, नीचे आते हैं रुपीज़, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हमको नीचे का सारा चीज़ बनाना है, जैसे कि आपका डार्क मोड हो गया, योर रेटिंग हो गया, वो सारी चीज़ हम लोग बना लेते हैं। तो सिंपल सा काम है, यहाँ पे कंटेनर रखना है आपको। पहली बात तो इसमें आपको आइटम स्पेस करना होगा अराउंड 10 का, और इसको थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फुल विड्थ इसका, थोड़ा सा और कम करते हैं, थोड़ा सा और कम, हाँ, ठीक है। इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम लोग अराउंड 20 का, 20 ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए बॉर्डर रेडियस, इसका 10 का बॉर्डर रेडियस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे हम लोग रो, एक रो रख लेते हैं, और इसका जो पैडिंग होगा उसको हमें करना होगा 5, नहीं 5 थोड़ा और बढ़ा लेते हैं 7। आइकॉन रखते हैं, यहाँ पे आते हैं, उसके बाद नहीं, आइकॉन हमें वही वाला रखना है जो हमने पहले रखा था, यही सेम आइकॉन बटन ही रखना है, कॉपी करके यहाँ पे कर लो पेस्ट है, ठीक है। अब उसके बाद हमको टेक्स्ट रखना है, कॉपी करके यहाँ पे करो पेस्ट, आप टेक्स्ट पेस्ट कर लो, यहाँ पे आइटम स्पेस दे दो 10 का। मान लो आपका जैसे ये है प्रोफाइल, तो यहाँ पे यूज़र कर लो आप, ठीक है, यूज़र कर लो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ये रहेगा प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल, ठीक है, सॉरी ये प्रोफाइल नहीं, योर प्रोफाइल, YOUR, योर प्रोफाइल, ठीक है। ये हो गया। अब इसी चीज़ को आप डुप्लीकेट करते चले जाओ, ठीक। और इसको कर दो आप स्क्रॉलेबल, स्क्रॉलेबल हो जाएगा, ये देखो आपका ये चीज़ स्क्रॉल होती चली जाएगी, ठीक है।
समझ में आया यहाँ तक आपको? अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बनानी है हमें, जैसे कि हमारा हो जाएगा इसके नीचे फूड ऑर्डर करने का, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको बनाते हैं।